हम सब मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की किस्मत ज्यादा चमकती है। वो जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है, जबकि बाकी लोग बस संघर्ष करते रह जाते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारी किस्मत का कंट्रोल किसी बाहरी शक्ति के हाथ में नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही दिमाग के अंदर है। हाँ बिल्कुल। आज हम नेपोलियन हिल के उसी शक्तिशाली विचार की गहराई में उतरेंगे जो कहता है हमारे विचार असल में चीजें हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हम अपनी सोच से अपनी दुनिया बदल सकते हैं, या ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली खोखली बात है। बिल्कुल। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली नजर में ये बात किसी जादू टोने जैसी लगती है। हाँ, लगती तो है। लेकिन आज हम जादू की नहीं, बल्कि एक मैकेनिज्म की बात करेंगे। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। आज का हमारा मकसद इसी सिस्टम को, मतलब आसान भाषा में समझना है कि कैसे एक दिमाग में आया हुआ ख्याल एक ठोस असल चीज में बदल जाता है। अच्छा, ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा से कहीं ज्यादा गहरा है। ठीक है, तो फिर इसी मैकेनिज्म से शुरू करते हैं। पहला आइडिया जो हमारे सोर्स में दिया गया है वो है कि विचार एक तरह की ऊर्जा है, एनर्जी। इसकी तुलना मोबाइल के सिग्नल से की गई है। सिग्नल हमें दिखाई नहीं देता, पर वो मौजूद है और उसका एक असली असर होता है। क्या हमारे विचार भी इसी तरह काम करते हैं? एकदम सही। हर विचार, चाहे वो चिंता का हो या आत्मविश्वास का, उसकी अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है, एक खास तरंग। हमारा दिमाग एक पावरफुल ट्रांसमीटर की तरह है जो 24 घंटे इन विचारों के सिग्नल भेजता रहता है। और यहीं पर आकर्षण का सिद्धांत एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से काम करता है। अच्छा। हाँ, मनोविज्ञान में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS के असर से भी समझ सकते हैं। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये तो थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। नहीं, देखिए ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है नहीं, मतलब बहुत आसान है। अच्छा। हमारी दिमाग का ये हिस्सा एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये तय करता है कि लाखों जानकारियों में से कौन सी जानकारी हम तक पहुंचेगी। एक फिल्टर की तरह। हाँ, जब आप किसी चीज पर शिद्दत से फोकस करते हैं तो आपका दिमाग अनजाने में ही उससे जुड़ी चीजों को नोटिस करने लगता है। जैसे जब आप एक लाल रंग की कार खरीदने का सोचते हैं, हाँ, तो अचानक आपको हर तरफ लाल कारें दिखने लगती हैं। अरे हाँ, ये तो होता है। कारें तो हमेशा से थी, पर अब आपका दिमाग उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो गया है। वो अब लाल कारों को फिल्टर करके आपके सामने ला रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब आप ऑनलाइन कोई जूता देख लें तो अगले एक हफ्ते तक आपको हर वेबसाइट पर उसी जूते का ऐड दिखता है। बिल्कुल। आपका दिमाग अचानक एक जासूस बन जाता है। तो मतलब जब हम लगातार गरीबी या असफलता के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग हमें वही मौके और सबूत दिखाने लगता है जो उस सोच को सही साबित करें। बिल्कुल। आपका RAS उन्हीं चीजों को आपकी नजर में लाएगा जो आपके प्रमुख विचारों से मेल खाती हैं। अगर आपका विचार है मुझे कभी अच्छे मौके नहीं मिलते, तो आपका दिमाग उन 10 मौकों को नजरअंदाज कर देगा जो आपके सामने थे, और उस एक मौके पर फोकस करेगा जो आपके हाथ से निकल गया, ताकि आपकी सोच सही साबित हो सके। अच्छा, ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। ये तो कमाल की बात है। और इसी से जुड़ी एक और चीज है कि दुनिया का हर बड़ा आविष्कार, हर सफल कंपनी पहले किसी के दिमाग में सिर्फ एक विचार ही तो थी। एडिसन का बल्ब या राइट ब्रदर्स का हवाई जहाज, ये सब एक ख्याल से तो शुरू हुए थे। हाँ, और सोर्स में इसका एक बहुत ही जबरदस्त किस्सा है हेनरी फोर्ड का। बताइए। जब हेनरी फोर्ड ने अपनी V8 इंजन बनाने का फैसला किया तो उन्होंने अपनी इंजीनियरों को डिजाइन बनाने को कहा। इंजीनियरों ने बहुत कोशिश की और वापस आके कहा ये नामुमकिन है। नामुमकिन है। हाँ, एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर फिट नहीं किए जा सकते। फोर्ड ने कहा मुझे ये चाहिए, इसे बनाओ। बस इतना ही। हाँ, वो बार बार नामुमकिन का जवाब लेकर आते रहे और फोर्ड हर बार कहते लगे रहो, मुझे ये चाहिए और मैं इसे लेकर रहूंगा। मतलब उन्होंने नामुमकिन को एक ऑप्शन के तौर पर स्वीकार ही नहीं किया। बिल्कुल। उनका विचार इतना शक्तिशाली और स्पष्ट था कि उसने इंजीनियरों की नामुमकिन वाली सोच को हरा दिया और आखिरकार इंजीनियरों ने वो तरीका ढूंढ ही लिया। वाह। वो विचार इतना प्रबल था कि उसने नामुमकिन को हकीकत में बदल दिया। यहीं पर नेपोलियन हिल का वो कथन सच होता है, मन में बोया हुआ विचार रोज रोज पानी देने पर एक वास्तविकता बन जाता है। ये रोज पानी देना यही सबसे जरूरी है शायद। हाँ, यही उस विचार को जिंदा रखता है। लेकिन इच्छा और जलती हुई इच्छा, जिसे बर्निंग डिजायर कहते हैं, इसमें असल फर्क क्या है? हम सब बहुत कुछ चाहते हैं। मैं भी चाहता हूं कि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी हो, पर वो विचार हकीकत में तो नहीं बदल रहा।
बहुत बड़ा फर्क है। इच्छा होती है, अगर ये मिल जाए तो अच्छा होगा, ये एक कमजोर ख्वाहिश है। लेकिन बर्निंग डिजायर होती है, ये चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अच्छा। ये एक ऐसी जिद है जहां आप अपने दिमाग को कोई दूसरा विकल्प ही नहीं देते। ये उस इंसान की तरह है जो एक डूबते जहाज से तैरकर एक टापू तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हाँ। उसके पास शायद पहुंच जाऊं का विकल्प नहीं है, उसे पहुंचना ही है, वरना वो मर जाएगा। जब आपकी इच्छा इस स्तर पर पहुंच जाती है तो उसे बर्निंग डिजायर कहते हैं। तो उसका मतलब है कि जब तक आपकी इच्छा आपके सर्वाइवल जितनी जरूरी ना बन जाए तब तक वो सिर्फ एक ख्वाहिश है, और यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। एकदम, क्योंकि बर्निंग डिजायर आपके दिमाग को मजबूर कर देती है कि वो हर वक्त सोते जागते उस लक्ष्य को पाने के रास्ते खोजे। वो बहानों को स्वीकार करना बंद कर देता है और सिर्फ समाधानों पर काम करता है। यही फोर्ड ने किया। उनके लिए V8 इंजन एक इच्छा नहीं, एक जिद थी। ये ब्लूप्रिंट वाली बात सोचने पर मजबूर करती हैं। सोच में कमाल का रूपक है। हमारे विचार हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट या नक्शा है। हाँ। हमारा दिमाग उस पर काम करने वाला बिल्डर या कारीगर है, और हमारी जिंदगी वो आखिरी बिल्डिंग है जो बनकर तैयार होती है। बिल्कुल। जब आप ये कह रही थी तो मैं असल में अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा कि मैंने अनजाने में अपने दिमाग को कौन कौन से गलत नक्शे थमा दिए हैं। ये तो काफी डरावना भी है। ये डरावना भी है और ताकत देने वाला भी। वो कैसे? क्योंकि इसका मतलब है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। इसे इस तरह समझिए, अगर कोई आर्किटेक्ट एक कमजोर या गलत डिजाइन वाला ब्लूप्रिंट बनाए तो दुनिया का सबसे अच्छा बिल्डर भी एक मजबूत इमारत नहीं बना सकता। सही बात है। इसी तरह अगर किसी के मन में बार बार ये विचार आता है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, या मैं इंटरव्यू में हमेशा घबरा जाता हूँ, तो उसका दिमाग, जो कि एक वफादार कारीगर है, उस निर्देश को सच मान लेता है। वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा जहां आप पैसे गवा देंगे या इंटरव्यू में सचमुच घबराने लगेंगे, ताकि आपका विश्वास सही साबित हो सके। और इसके उलट अगर ब्लूप्रिंट में लिखा है मैं हर मुश्किल का हल निकाल लेता हूं, तो वही दिमाग मुश्किल आने पर घबराने के बजाय समाधान खोजने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देगा। हाँ, वो क्रिएटिव हो जाएगा, नए रास्ते तलाशेगा। तो हमारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने दिमाग रूपी बिल्डर को रोज कैसा ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। और ये सिर्फ करियर या पैसे तक सीमित नहीं है, ये हमारे रिश्तों पर भी लागू होता है। अगर कोई सोचता है मुझे हमेशा गलत लोग ही मिलते हैं, तो उसका दिमाग अच्छे लोगों में भी खामियां ढूंढने लगेगा। अच्छा। हमारे विचार ही वो नींव है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी की इमारत टिकी हुई है। एक जो बनाता है और एक जो तोड़ता है। शायद डर और विश्वास, मतलब फियर एंड फेथ, यही दो औजार हैं। हिल इस पर बहुत जोर देते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि डर और विश्वास दोनों एक ही चीज से पैदा होते हैं, हमारे विचारों से। ये बाहर से नहीं आते, हमारे अंदर से ही आते हैं। हाँ, विश्वास वो ऊर्जा है जो कहती है ये हो सकता है, और डर वो ऊर्जा है जो कहती है क्या होगा अगर ये नहीं हुआ तो। और ये एक चक्र की तरह काम करता है। कैसे? जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप महसूस करते हैं, वैसे ही चीजों पर आपका RAS फोकस करता है, और अंत में वैसा ही जीवन आप बनाते हैं। तो डर का एक छोटा सा विचार, जैसे कहीं मेरा बिजनेस फेल ना हो जाए, कब बड़ा होकर हमारे पूरे आत्मविश्वास को खा जाता है, पता भी नहीं चलता। हाँ, क्योंकि डर के विचार बहुत तेजी से फैलते हैं। वो शक पैदा करते हैं। शक की वजह से आप फैसले लेने में देरी करते हैं, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। फिर आप हर चीज का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने लगते हैं, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। अंत में आप कोई कदम ही नहीं उठाते। और ये सब एक छोटे से डर से शुरू हुआ। हाँ, एक छोटे से डर के विचार से। ये विचारों का अनियंत्रित होना है। लेकिन विचारों को काबू करना, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। हमारा दिमाग तो लगातार कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो असल जिंदगी में कोई अपने विचारों का कंट्रोल कैसे हासिल करें? क्या सोर्स इसके लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका बताता है? हाँ, सोर्स का फोकस विचारों को रोकने पर नहीं, बल्कि उन्हें दिशा देने पर है। अच्छा, दिशा देने पर। हाँ, जैसे एक जंगली घोड़े को आप रोक नहीं सकते, पर उसे साध कर सही दिशा में दौड़ा सकते हैं। इसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका है एक स्पष्ट लिखित लक्ष्य का होना। एक लिखा हुआ लक्ष्य? जी, जब आपके पास एक तय लक्ष्य होता है तो आपके विचारों को भटकने की जगह नहीं मिलती। आपका दिमाग बार बार उसी लक्ष्य पर वापस आ जाता है। नियंत्रित विचार आपकी इच्छा को और तीव्र करते हैं, आपका फोकस बढ़ाते हैं और आपको एक्शन लेने के लिए तैयार करते हैं। मतलब नियंत्रण का मतलब है अपने विचारों को एक मकसद देना। बिल्कुल। एक मिनट, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है।
जो बहुत से लोग सोच रहे होंगे। दुनिया में करोड़ों लोग रोज सोचते हैं कि वो अमीर बन जाएं, पर बनते नहीं। सही सवाल है। तो क्या सिर्फ सोचने और इच्छा रखने में और भी कुछ है जो यहाँ मिसिंग है? कहीं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को एक झूठी उम्मीद तो नहीं देता कि बस सोफे पर बैठकर सोचने से सब मिल जाएगा? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब है विचार सिर्फ पहला कदम है, पूरी यात्रा नहीं। अच्छा। नेपोलियन हिल ने कभी नहीं कहा कि सिर्फ सोचने से कुछ होगा। उन्होंने कहा विचार जब एक निश्चित मकसद, लगन और उसे हकीकत में बदलने की तीव्र इच्छा के साथ मिल जाते हैं तो शक्तिशाली बन जाते हैं। तो लगन और एक्शन भी जरूरी हैं। बहुत जरूरी शब्द हैं ये। आपका विचार आपको सही मानसिकता देता है, आपका RAS सही मौकों को देखने में मदद करता है, आपकी बर्निंग डिजायर आपको ऊर्जा देती है, लेकिन उस ऊर्जा का इस्तेमाल आपको एक ठोस योजना बनाने और उस पर लगातार काम करने में करना होगा। मतलब विचार दरवाजा खोलता है, पर चलकर अंदर आपको ही जाना पड़ता है। एकदम सही कहा। तो आज की चर्चा का सार यह है कि हमारे विचार कोई मामूली या हवाई चीज नहीं है। ये हमारी हकीकत बनाने वाला कच्चा माल है। ये वो ब्लूप्रिंट हैं जिनसे हमारी जिंदगी की इमारत बनती है। ये तय करते हैं कि हमारा दिमाग मौकों को देखेगा या मुश्किलों को, और अंत में जैसा हम लगातार और शिद्दत से सोचेंगे वही बनेंगे। सही। विचार सच में चीजों में बदल जाते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब उनके साथ एक जबरदस्त इच्छा और अटूट लगन जुड़ रहा है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। हमारी सोच एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह है, जहां हर विचार एक डायरेक्टर है जो फैसले ले रहा है। दिलचस्प। अगर आज आपको अपनी जिंदगी की इस कंपनी से किसी एक बार बार परेशान करने वाले नकारात्मक डायरेक्टर यानी विचार को नौकरी से निकालना हो, तो वो कौन सा विचार होगा? अच्छा सवाल है। शायद वो विचार हो मैं इसके लायक नहीं हूं, या अब बहुत देर हो चुकी है, और आप उसकी जगह किस नए शक्तिशाली विचार को उस बोर्ड में नियुक्त करेंगे जो आपकी जिंदगी की कंपनी को सफलता की ओर ले जाए?